AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है भाई, देखिए आज 22 जून के करंट अफेयर्स के वे 10 क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। हाल ही में किस व्यक्ति को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सौरभ गांगुली, बी सुनील छेत्री, सी ए बेबी दोनों, डी केवल सुनील छेत्री को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली व सुनील छेत्री दोनों को। तो समझ जानते हैं इनके बारे में और अधिक। सौरभ गांगुली व सुनील छेत्री दोनों व्यक्तियों को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ ही JSW सीमेंट ब्रांड ने एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस भी लॉन्च किया है, जिसमें दोनों स्पोर्ट्स आइकन्स शामिल हैं। सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान है और ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु के कप्तान है। ठीक है भाई, ये हैं दोनों। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में किसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी मनमोहन सिंह, डी शक्तिकांत दास। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्जित पटेल को। NIPFP के एक इकोनॉमिक्स थिंक टैंक है जो कि नई दिल्ली भारत में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है। ये वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है भाई, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे उर्जित पटेल से रिलेटेड ये बनता है कि जब मुद्रा विमुद्रीकरण हुआ था, 1000 और 500 के नोट जब बंद हुए थे, उनकी जगह पे नए नोट आए हैं 500 के 2000 का। तो उस समय जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे ये उर्जित पटेल थे। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए नारायण मूर्ति, बी अजीज प्रेमजी, सी अमृत सेन, डी रतन टाटा। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने वैश्विक न्याय के सवालों पर दशकों पुराने काम के लिए जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानताओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए सम्मानित किया गया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय व किसके बीच में समझौता हुआ है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, बी सिडबी, सी नाबार्ड, डी नीति आयोग। तो देखो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडबी। केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय और सिडबी के बीच MOU साइन किया गया है, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है भाई, चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्ययन अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन बनेगा? तो ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष सदस्यों राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णानुक्रम चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी अध्यक्ष बनता है। तो अगस्त 2021 के लिए कौन बनेगा? भारत। ठीक है भाई, चलो आगे 6वां क्वेश्चन। 150 बिलियन मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए TCS, बी विप्रो, सी गोदरेज, डी रिलायंस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिलायंस। ठीक है भाई, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड IIL 150 अरब डॉलर के मूल्य छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। ठीक है भाई, कंपनी मार्च 2021 में अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस वयोवृद्धि अर्थशास्त्री और 10 वित्त आयोग के सदस्य रह चुके व्यक्ति का निधन हो गया है? ऑप्शन ए जयशंकर शर्मा,
वी कमलेश भार्गव, सी BPR विट्ठल, डी राजीव गौतम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BPR विट्ठल। जो ये विट्ठल जी थे 1950 बैच के पूर्व IAS अधिकारी थे। उन्होंने 1972 से 82 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव वित्त और योजना के रूप में कार्य किया। BPR विट्ठल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मालवी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी काम किया था। उन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये विट्ठल दास जी ये है भाई। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह मनाया गया है? तो देखो ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में केकरूपत में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलते अगले क्वेश्चन पर। नवरक्षक क्या है? ऑप्शन ए मलेरिया की दवा, बी कॉलरा की दवा, सी कोरोना की वैक्सीन, डी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस यूजर फ्रेंडली PPE नवरक्षक के उत्पादों को मंजूरी दी है। इस PPE किट को मुंबई महाराष्ट्र में INHS अश्विनी हॉस्पिटल में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया था। यह किट 2 संस्करणों में उपलब्ध होगी, सिंगल और डबल प्लाई। पूरी किट में फेस मास्क, हेड गियर और एक मिड थाई लेवल शो कवर शामिल होगा। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य बनाया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 रोगियों को अब तक घरेलू संगरोधों के तहत 5 दिवसीय संस्थागत संगरोध से गुजरना होगा। LG के आदेश में कहा गया है कि 5 दिवसीय संस्थागत संगरोध के बाद असंक्रमित कोविड-19 रोगियों को घर संगरोध के लिए भेजा जाएगा। ठीक है भाई,